हाय गाइस, हेलो एंड हर हर महादेव सबको मेरी तरफ से। आप सब भी बोलिएगा कमेंट में हर हर महादेव। बच्चों, थोड़ा सा आपसे पहले मुझे बात करनी थी। पढ़ाएंगे, पूरा वीडियो हम आपको बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे भी, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि आप तक वीडियो पहुंच रहा है फिर भी आप देख नहीं रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं। पता नहीं क्यों, कहाँ क्या कमी रह जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसे आप बताइए ना। हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं आप तक चीज़ें पहुंचाने की, चीज़ों को समझाने की। तो पता नहीं कहाँ गलती हो रही है, कि क्या कमी रह जा रही है कि आप तक पहुंच नहीं पा रहा है, या आप उसे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। तो ये आप बताएंगे हमें। तो चलिए, कल मैंने आपको बताया था वीडियो में रस क्या होता है, रस के कितने प्रकार होते हैं और उसका स्थायी भाव क्या होता है, उसके कितने अंग होते हैं। लास्ट में मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रस के अंग कितने होते हैं और कौन कौन से रस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। रस तो 9 होते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से 2 ही बहुत इम्पोर्टेंट रस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि रस कौन कौन से आपके एग्ज़ाम में आते हैं, वो उन्हें कैसे जानते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार हम उसे पढ़ सकते हैं या लर्न कर सकते हैं। चलिए गाइस, जानते हैं हम। तो पहले तो कह सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से 2 रस इम्पोर्टेंट है, एक हास्य रस और एक करुण रस। पहले हम जानेंगे कि रस की क्या परिभाषा है। हालांकि मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन एक बार फिर भी रिवीजन के तौर पर जानते हैं कि रस की क्या परिभाषा होती है। चलिए गाइस, जानते हैं। पहले तो रस हास्य और करुण रस जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो आएंगे। नेक्स्ट है रस की परिभाषा। देखिए, रस की परिभाषा आसान शब्दों में हम आपको बताते हैं। कह सकते हैं काव्य को पढ़ने अथवा नाटक देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। एक सिंपल वे में कह सकते हैं कि कोई चीज़ पढ़ने, उसको देखने और विशेष सुनने से जो आनंद हमें मिलता है उसे रस कहते हैं। कह सकते हैं कि रस का जो शाब्दिक अर्थ है या रस का मेन पॉइंट जो होता है उसका मतलब है आनंद। तो क्या हो गया दोस्तों, रस का अर्थ क्या होता है? रस का अर्थ है आनंद। रस का अर्थ है, बताइए गाइस, क्या होता है? आनंद। क्या होता है? आनंद। रस की एक मेन परिभाषा जान लेते हैं किसी विद्वान के अनुसार। भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा हम जानेंगे। भरत मुनि के अनुसार, जो एक महान राइटर हैं, महान विद्वान हैं, भरत मुनि के अनुसार हम जानेंगे कि रस क्या है। और जो भरत मुनि ने परिभाषा दी है वो रस के 4 अंग जो होते हैं वो उसी में समाहित हो जाते हैं। उन्होंने एक छोटा सा बताया है टॉपिक जो कि संस्कृत में है, जिसको हम बोलते हैं विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, संयोगाद्रस निष्पत्ति। अर्थात अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है। अर्थात विभाव, अनुभाव। देखिए गाइस, ये विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, व्यभिचारी भाव के संयोग
के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। देखिए गाइस, बोल क्या रहे हैं ये कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब इतना तो आप जान गए, इन्होंने बस एक लाइन में बता दिया है कि जो रस होता है विभाव विचारी संयोग निष्पत्ति, यानी अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये एक छोटे से और सिंपल वे में रस की परिभाषा है भरत मुनि के अनुसार। चलिए गाइस, जानते हैं आगे। कल मैंने आपको बताया था, आज मैं वो थोड़ा सा रिवीजन भी इसी में कराते चल रही हूँ आपका। आप कह सकते हैं कि रस कितने होते हैं, रस कितने होते हैं, तो बताइएगा इस कितने होते हैं। कल मैंने आपको बताया कितने होते हैं, 9। रस के कितने अंग हैं, रस के कितने अंग हैं, तो गाइस कितने हैं, 4। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और 4 अंग आपके कौन कौन से, अभी भरत मुनि ने जो परिभाषा बताई है उसमें चारों अंग जो हैं वो पूरे उसमें निहित है। अब देखिए, आप एक बार फिर से जान लीजिए वो 4 अंग कौन कौन से होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है आपका विभाव, थर्ड है आपका अनुभाव, फोर्थ है आपका संचारी भाव। क्या है, संचारी भाव। चलिए गाइस, अब हम जानते हैं कि हास्य रस किसे कहते हैं और हास्य रस की क्या परिभाषा होती है। तो बच्चों आप भी पढ़ते रहिएगा साथ में। पहले है हास्य रस। हास्य रस किसे कहते हैं, पहले ये जानते हैं हास्य रस किसे कहते हैं। तो आपका क्या टॉपिक है, हास्य रस। हास्य रस किसे कहते हैं, किसी विकृत किसी की विकृत वेशभूषा, यानी उसका पहनावा, चेष्टा, उसके द्वारा की गई क्रिया, चेष्टा आदि को देखकर जब हास नामक स्थायी भाव, हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तब हास रस की निष्पत्ति होती है। देखिए गाइस, अब होता क्या है आपको बताते हैं। हास्य रस एक बार फिर से जानते हैं। हास्य रस क्या है, किसी की विकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जब हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, हास्य रस की निष्पत्ति होती है। यानी जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो जोकर बना हुआ होता है, हालांकि आपको वो हंसाने के लिए बनता है, तो वही हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उसका जो पहनावा है, उसके द्वारा की गई क्रिया जब हमारे मन को आनंद करती है या हमें हंसाती है, तब वहाँ पे हास्य रस की निष्पत्ति होती है, तो वहाँ हास्य रस होता है। अब कुछ उदाहरण जानते हैं हास्य रस के क्या होते हैं। उदाहरण,
मैं आपको 1 से 2 उदाहरण बताऊंगी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है, या तो वो एक उदाहरण दिया रहेगा, पूछेगा कि इसमें कौन सा रस है ये बताइए और उसका स्थायी भाव बताइए, या तो आपसे कह देगा कोई रस का नाम दे, तो हास्य रस की परिभाषा लिखिए और उसका एक उदाहरण भी बताइए। इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तब हम उदाहरण जानते हैं हास्य रस की कुछ। पहला है, हाथी जैसा देह, हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, खरबूजे से गाल। देखिए गाइस, ये आपको पढ़कर ही समझ में आ गया होगा, ये एक हंसी का पात्र है। नेक्स्ट है आपका, हंसी हंसी भाज देखी, हंसी हंसी भाज देखी, दूल्हा दिगंबर को, दूल्हा दिगंबर को पाहुनी जे आवे, पाहुनी जे आवे, हिमाचल के उछाह में। देखिए गाइस, होता क्या है आपको बताते हैं। देखिए ये उदाहरण है आपका, कह सकते हैं। देखिए, हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। बच्चों, इसको पढ़कर लग रहा होगा आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा रस है। हंसी हंसी भाज देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। ये भगवान शिव शंकर जब आते हैं अपनी शादी में, तो किस प्रकार से वेशभूषा को बना करके कीड़े मकोड़ों को साथ में लेकर आते हैं, उस चीज को उदाहरण में बताया गया है। नेक्स्ट हम जानते हैं करुण रस। अब करुण रस के पहले हम परिभाषा जानेंगे, करुण रस किसे कहते हैं। तो फर्स्ट जानेंगे कि हम करुण रस की परिभाषा क्या है। शोक नामक स्थायी भाव, शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संचारी भाव आदि के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। आदि के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। देखिए गाइस, करुण रस क्या है। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव आदि के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। कोई चीज हमें दुखी करता है तो हमारे मन में पीड़ा होती है, तो वही है शोक, जिसको हम करुण रस के नाम से जानते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण है, आइए जानते हैं। पहला उदाहरण है कि जो हम आपको उदाहरण बताने जा रहे हैं, जब सीता माता का हरण हो गया था, तब श्री राम उनको खोजते हुए जा रहे थे और उन्हें एक मृग दिखाई देता है। तो वो मृग से किन शब्दों में अपनी सीता का जिक्र करके उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ है। पूछते हैं, हे खग मृग
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता, तुम देखी सीता मृग नैनी। वो पक्षियों से पूछते हैं, मृग से पूछते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी, क्या तुमने मृग जैसी आंखों वाली सीता को देखा है। नेक्स्ट उदाहरण है आपका, मणि खोए भुजंग सी, भुजंग सी जननी, भुजंग सी फनसा फटक रही, फनसा पटक रही, पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश, किया न्याय तुमने जगदीश। इसमें श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता जब विलाप करती हैं, रो रही हैं, उस सब चीज़ों को इसमें बताया गया है। कहा गया है कि मणि खाए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। वो भगवान से ये सवाल पूछ रही है कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है, उसकी प्राण ले करके, क्या आपने ये न्याय किया है। चलिए गाइस, जानते हैं, हम आपको बता चुके हैं हास्य रस क्या होता है और करुण रस क्या होता है, और उनके दो मुख्य उदाहरण भी दे चुके हैं। आप एग्जाम में अच्छे से लिख भी सकते हैं, और हाँ, ये हम कह सकते हैं कि यह उदाहरण आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, और ये पूछ सकता है कि इसमें कौन सा रस है और उसके क्या स्थायी भाव है। तो लास्ट में हम आपको 2 से 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे अलंकार क्या है। चलिए, क्वेश्चन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रस कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है आपका, रस के कितने अंग हैं। थर्ड है आपका, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। फोर्थ है आपका, हास्य रस का स्थायी भाव बताइए। तो गाइस, ये आपके लिए 4 क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। और दोस्तों, निराश मत करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत करते हैं, कम से कम हमारी मेहनत को तो देखिए। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हम आगे बढ़े? कृपया करके आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। प्लीज़ इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। महादेव आप सबकी हर इच्छा पूरी करें। ओके, बाय बाय।